मध्य प्रदेश कांग्रेस धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष विदुषी ऋचा गोस्वामी ने मंदिरों में दर्शन के लिए वीआईपी सिस्टम बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भगवान की दृष्टि में सभी जीव बराबर हैं। भगवान अपने भक्तों में कभी भी भेदभाव नहीं करते और यदि कोई भगवत भक्तों का तिरस्कार करता है तो वह दंडनीय अपराध करता है। मंदिरों में दर्शन व्यवस्था को लेकर हमारे संवाददाता राजू प्रजापति ने ऋचा गोस्वामी से की खास बातचीत। आज हमारे साथ है विदुषी ऋचा गोस्वामी जी, जिन्होंने महाकाल की नगरी उज्जैन को लेकर एक पत्रकार वार्ता आयोजित करके उन्होंने कई प्रकार के आरोप लगाए और उन्होंने अपनी 5 मांगों को लेकर यहाँ पर जानकारी दी कि जो धर्म की राजनीति के आड़ में व्यवसायकरण की हो चुका है और देखा जा रहा है वहाँ पे कई प्रकार की ऐसी मूर्तियां जो अभी छत बिछित पड़ी हुई हैं और जो नागरिक हैं, श्रद्धालु हैं, कई स्थानों से पहुंचते हैं, वहाँ पर पैसा खर्च करके पहुंचते हैं, लेकिन उनके वीआईपी दर्शनों की वजह से उन्हें दर्शन जो दूसरे श्रद्धालु होते हैं उनको दर्शन नहीं हो पाते हैं। आज उनसे ही चर्चा करना चाहेंगे। सर, आप बताइए किस प्रकार की वहाँ पे आपने अव्यवस्थाएं देखी, जो दूर दराज से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं मठ मंदिरों में उज्जैन के अंदर, जो महाकाल एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और किस प्रकार की अव्यवस्थाएं देखी? देखिए, मैं गई हुई थी महाकाल दर्शन के लिए लगभग 5-7 दिन पूर्व ही, और मुझे सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब एक विकलांग आकर के वहां पे भैया कह रहे थे कि मुझे यहाँ से जाने दीजिए, नंदी द्वार से दर्शन करने दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आप बाहर से टिकट कटा के आइए, फिर उसके बाद लंबा राउंड लीजिए, तब जाके आपको दर्शन मिलेंगे। मैंने वहां पे 3-4 ऐसे इंसिडेंट देखे हैं, या तो प्रोटोकॉल लेकर आओ या जिनके प्रोटोकॉल ऑलरेडी हो चुके उनसे भी डबल रसीदें कटवाई गई, उनको भी विधिवत दर्शन नहीं होने दिए गए। बाहर से व्यक्ति परेशान होकर अपने परिवार के साथ आता है सिर्फ भगवान के दर्शन करने के लिए, और तो उसकी कोई और मंशा नहीं होती उज्जैन आने की। और वहां आने के बाद भी यदि भक्तों के साथ पक्षपात किया जाए, दुर्व्यवहार किया जाए, मतलब ये बहुत ही निंदनीय है, अपराध है भगवत भक्तों के प्रति। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये वीआईपी सिस्टम बंद होना चाहिए। भगवान के लिए अपने भक्त बराबर हैं। ये टिकट सिस्टम बंद होना चाहिए जो भारत के तमाम मंदिरों में लगाए गए हैं, इन सब पे प्रतिबंध होना चाहिए। और बकायदा पूर्ववत जैसे निशुल्क दर्शन पहले लोगों को पास से भगवान के स्पर्श करके भगवान को जल चढ़ा के होते थे, वैसे के वैसे होने चाहिए। कोई आज ही भीड़ आ रही है ऐसा नहीं है, सदैव से तीर्थों में भीड़ रही है, सदैव से लोग श्रद्धालु रहे हैं, धार्मिक रहे हैं। 15 साल में लोग धार्मिक बने होंगे ऐसा नहीं हुआ है। गौ हत्याएं लगातार देखा जा रहा है। आपने कहा कि गौ हत्याएं हो रही हैं, गौकशी हो रही है, उस पर लगाम लगाने में, अंकुश लगाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल है। राष्ट्र की जो आप बता रही हैं कि उनको राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, मैं तो कह रही राष्ट्रीय माता घोषित करना चाहिए गौ माता को। स्वामी करपात्री जी महाराज ने भी बहुत बड़ा आंदोलन किया था गौ संरक्षण के लिए। हमारे साधु संत शुरू से आंदोलन करते आए गौ संरक्षण के लिए, और गौ रक्षा की बात करने वाली, अपने आप को हिंदू हितैषी बताने वाली, धर्म हितैषी बताने वाली पार्टी के ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो गौकशी के मामले में बहुत सक्रिय हैं, बड़े बड़े कंटेनर पकड़ा रहे हैं। इसके अतिरिक्त तो गौशालाओं में भी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, कांजी हाउस में कोई व्यवस्था नहीं है, गौओं के प्रति कोई व्यवस्था नहीं है। आप चले जाओ रोडों पे, इतने बुरे हालात में आपको गौएं मिलेंगी। इस समय गंगा जी में इतने भैंस गौएं की लाशें आपको बहती मिलेंगी। बड़ा बुरा हाल हो रखा है तीर्थों का, नदियों का, गौओं का। तो मेरा ये बिल्कुल कहना है कि ये गौ रक्षा के लिए कोई ठोस कदम भी उठाएं, गौशालाओं की अच्छे से संचालन की व्यवस्था बनाएं, और गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंधित करते हुए, गौकशी पूर्णतः प्रतिबंधित करते हुए, एक्सपोर्ट जो इस समय बहुत ज्यादा बीफ का बढ़ गया है, पहले के सालों में इस बार का बीफ का एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ चुका है। जिम्मेदार कौन है? सरकार। ऑब्वियस सी बात है, सरकार के अतिरिक्त और कौन होगा? आप किससे क्वेश्चन करोगे? जो सत्तासीन होगा वही जिम्मेदार होगा ना भाई। जो सत्ता चला रहा है उसी की तो कमियां है ये कि एक्सपोर्ट है ना बीफ का इतना बढ़ गया, और वो भी उनके सत्ता में रहते हुए जो अपने आप को धर्म के रक्षक कह रहे हैं। जब बार बार शंकराचार्य जी ने ये बात कही कि यदि तुम रामलला की स्थापना कर रहे हो तो साथ में तुम गौ रक्षा पे भी गौ हत्या पे भी प्रतिबंध लगा दो, ठीक है ना। यदि उसी दिन ये घोषणा कर देते कि हाँ हम गौ हत्या पूर्णतः प्रतिबंधित करते हैं, तो क्या जा रहा था सरकार का? कौन सा ऐसा इकोनॉमी उनका रुका पड़ रहा है कि गौ हत्या को प्रतिबंधित नहीं कर पा रही है? आप इन सब के लिए आंदोलन करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल करूंगी। अभी तो आप मेरी आवाज वहां तक पहुंचाइए, यदि इस पे कोई सुनवाई होती है तो ठीक, नहीं तो विदिन 7 डेज मैं तो आंदोलन करूंगी, चाहे कोई मेरे साथ आए अथवा ना आए। मुख्यमंत्री उज्जैन से आते हैं, वहीं की अपनी स्थिति अवगत कराई अभी।
तो यही तो बात है, उज्जैन से वे आते हैं, उनका गढ़ है, और अब तो देखिए ना, उनने कह दिया कि हम उसको राइडिंग, अब भी लेटेस्ट क्या आप न्यूज देख लो, उसको राइडिंग पॉइंट बनाएंगे जिसमें हेलीकॉप्टर ऊपर से शिखर से उड़ के जाएगा और लोगों को दर्शन कराएगा। कैसे ऊपर के विहंगम दृश्यों को, अरे तीर्थ को तीर्थ रहने दीजिए, क्यों टूरिज्म प्लेस बनाना चाह रहे हैं? उनकी पवित्रता, उनकी सात्विकता, भगवान के शिखर से ऊपर से व्यक्ति उड़ करके जाएगा, ये कहाँ से बहुत अच्छी बात हुई, बड़ी प्रसन्नता की बात है। इससे कैसे इकोनॉमी चला रहे हैं? ये तो धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तीर्थ स्थलों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कुल मिलाकर के लोगों को पागल बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं आप भोपाल से? देखिए, मैं है ना प्रयासरत हूँ, इसमें मैं बिल्कुल पीछे नहीं कहूंगी, परंतु ये पार्टी का अंतिम निर्णय है। पार्टी जिसको समाज सेवा के लिए निष्ठावान मानेगी उसको वो आगे कर देगी, जो योग्य होगा वो उम्मीदवार होगा। गाँव की हालत पे आपने चर्चा करी, मंदिरों की चर्चा करी, इसके लिए सब जिम्मेदार कौन, किसको मानती हैं आप, सरकार को? तो वो तो बिल्कुल कहने वाली बात है। वर्तमान सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, और जो नागरिक जागरूक नहीं है, जो अपने सामने धर्म के चिथड़े उड़ते देख रहे हैं फिर भी उनको जागरूकता नहीं पैदा हो रही है। वो अभी मैंने एक डिस्कशन की ना कि जब तक अंग्रेज पूरी तरीके से लोगों को गुलाम नहीं बना चुके थे तब तक भारतवासी नहीं जागे, और आज फिर से भारत उसी हालत में है। कितनी मुश्किल से हमने आजादी हासिल की और वो आजादी आज हम फिर तार तार होते हुए देख रहे हैं, वो भी बड़ी बड़ी सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग से। ठीक है ना, फिर भी हम अभी नहीं जाग रहे हैं, तो कब जागेंगे? जब फिर से सब कुछ खत्म हो जाएगा, अपनी पीढ़ी को हम अंधेरे में फिर ढकेल चुके होंगे, आने वाली को। ये थी विदुषी ऋचा गोस्वामी जी, जिनका आरोप है कि मंदिरों के अंदर जो वीआईपी दर्शन है उन्हें रोकना चाहिए, और जो गोकशी के मामले लगातार प्रदेश के अंदर बढ़ते चले रहे हैं, इसके लिए पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार है। और नदियों को भी देखा जा रहा है कि नदियों का भी जो सौंदर्यीकरण होना था वो नहीं हो सका पूरा, इसके लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि लगातार वो बताई जाती है, धर्म की रक्षक बताई जाती है, गोकशी के लिए उनके पहल की जाती है। लेकिन देखा जा रहा है कि प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस तरीके की किसी भी प्रकार की उन्होंने पहल नहीं करी, जिसके खामियाना ये देखने को मिल रहा है कि कई प्रकार की ऐसी घटना अभी भी सामने और प्रकाश में आती चली आ रही है। अगर उन्होंने ये कहा है कि अगर ये बात वहां तक पहुंचती है तो ठीक है, नहीं तो आगामी कुछ समय के बाद वो एक बहुत बड़ा विशाल आंदोलन इन सारी समस्याओं को लेकर